हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करेंगे आज हम लोग। और वह थ्योरम होगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये विलोम है ना, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको मिस ना करें, इग्नोर ना करें। इसी वीडियो के नीचे मैंने उस दोनों थ्योरम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के अंत में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और वहाँ से वो दोनों थ्योरम भी आप कर लेना। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये तीनों थ्योरम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और थ्योरम कराऊंगा इस थ्योरम के बाद, थेल्स प्रमेय का विलोम। और ये 4 थ्योरम अगर आपको कंप्लीट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम के व्यू से यह थ्योरम आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है उसका कथन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। समझ में आ रहा है? यानी कि कह रहा है, मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए समझाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को समझिए। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम रख दीजिए ए बी और ये सी। क्लियर है? ए बी और सी। अब देखिए इसमें कह रहा है, खूब अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, इसका वन साइड अगर ए सी, ये देखिए ए सी, अगर इसका हम अगर वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं तो अन्य दो भुजाएं यानी कि अदर दो साइड, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो अन्य दो भुजा कौन बच गया? एक भुजा मैंने ए सी ले लिया तो अन्य दो भुजा बच गया, एक ए बी और दूसरा बी सी। तो यह ए सी का स्क्वायर जो होगा वह किसके इक्वल में है? ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, ये कहता है इसमें। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो पहली भुजा हम लोगों ने क्या लिया था? ए सी। तो ए सी का सम्मुख कोण क्या होगा? ये बी, ये वाला होगा। और सिद्ध करना है ये बी जो है वह समकोण होगा, यानी कि ये बी जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आगे लिखना है, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी जो आपके पास गिवन है वो लिख देना है। तो क्या दिया हुआ था? तभी तुरंत हमने मिटाया था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना। और लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण बी, अभी मैंने दिखाया था, फिगर में दिखाए थे, ये कोण बी जो है वह कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, यानी कि एक समकोण होगा। और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यही सिद्ध करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। ध्यान से समझिएगा, रचना। रचना का अर्थ समझते हैं कि किसी भी थ्योरम को या कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए अदर से, उसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा करते हो, वो रचना कहलाता है। तो इसमें हम लोग रचना क्या करेंगे? तो देखिए लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे। अभी हम बनाएंगे फिगर, पहले समझ लिए। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर
की रचना करेंगे जिसमें मान लीजिए, चलिए पहले यहाँ पर तब तक इतना के लिए ये बना लीजिए, पहले ये त्रिभुज बना लीजिए, खूब ध्यान से समझिए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ये त्रिभुज ए बी और ये सी, ये पहले वाला है, ठीक है ना। तो इसी त्रिभुज के, ठीक है ना, इसी त्रिभुज, ये पहले वाला है, और देखिए एक त्रिभुज अभी बनाएंगे फिर से, एक त्रिभुज देखिए ये वाला पी क्यू आर, ठीक है ना। तो एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे, यही वाला है, जिसमें ये देखिए पी क्यू, जिसमें पी क्यू बराबर होगा किसके, ए बी के, ठीक है। एवं क्यू आर, ये देखिए क्यू आर बराबर करेंगे किसके, बी सी के, ठीक है ना। यानी कि पी क्यू के बराबर ए बी और क्यू आर के बराबर में क्या होगा, बी सी। और चलिए इधर लिख दीजिए, और ये जो हमारा होगा कोण क्यू, ये आपका 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया रचना क्या की है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे, जिसमें पी क्यू के बराबर होगा ए बी और क्यू आर के बराबर होगा बी सी, ठीक है ना। और कोण क्यू जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री। कोई डाउट? अब देखिए, अब उत्पत्ति, इसमें उत्पत्ति क्या होगा, तो उत्पत्ति होगा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण क्यू क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, स्टेटमेंट याद होगा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसमें क्या है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, आई मीन पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको, इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से कहीं कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट्स, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, और समीकरण 2 है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। तो समीकरण 1 2 में देखिए कि हमारा आर एच एस जो है वह अलग अलग है, लेकिन हमारा एल एच एस सॉरी आपका क्या है कि ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू ये बराबर है किसके, ए बी के, और देखिए यहाँ पे क्यू आर यानी ये बराबर है किसके, बी सी के। तो इसका मतलब ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर बराबर है, तो इसका एक पार्ट जो है आर एच एस वह बराबर है, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट एल एच एस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये आपको पता है कि कभी भी कोई इक्वेशन का अगर एक पार्ट बराबर है तो दूसरा पार्ट बराबर हो जाता है। तो इसका आर एच एस बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको मान लीजिए
समीकरण 3 आपका हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 हो गया। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब बस सिद्ध होने ही वाला है, बस एक दो लाइन और होगा। तो त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं कि AB बराबर है किसके, PQ के, या PQ बराबर है किसके, AB के, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे PQ बराबर AB, ठीक है ना, किससे, तो लिख देंगे रचना से। आप रचना में देखे हैं कि यह दोनों क्या है, बराबर है। और QR यहाँ पे देखिए QR बराबर होंगे किसके, BC के। ये भी क्या चीज़ से, रचना से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि लास्ट ये वाला जो है AC और PR, समीकरण 3 में देखिए AC और PR क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे PR बराबर है किसके, AC के, किससे, तो समीकरण 3 से। अब देखिए अब आपने क्या देखा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का तीनों भुजा जो है वह क्या है, बराबर है। ये देखिए दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, षड्वांग सम होंगे। किससे, तो S यानी कि भुजा 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 षड्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, षड्वांग सम होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, सर्वांगम त्रिभुज PQR किससे, तो S यानी कि साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। यही मेन था सर्वांगसम का। अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका दोनों कोण, यानी जितना कोण Q होगा उतना ही कोण B होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखेंगे, अब इधर से ले लेंगे, इसीलिए कोण B बराबर होंगे किसके, कोण Q के, ठीक है ना। कोण B बराबर होंगे कोण Q के, क्यों होंगे, ध्यान से समझिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो कोण B बराबर कोण Q के, और कोण Q बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है। अतः कोण Q जब 90 का है तो B भी 90 का होगा, क्योंकि कोण Q बराबर है किसके, कोण B के। तो इसीलिए कोण B, अतः कोण B बराबर 90 डिग्री। यही मुझे क्या करना था स्टूडेंट्स, सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न किया हूँ, प्रयास किया हूँ। मुझे लग रहा है पूरा डिटेल से कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप 100% इस थ्योरम को मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सॉल्व करेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।